So, hello everyone, welcome to Vyas IS. So, this is your basically strategy session for EPFO examination. As you must be aware that there is only 75 days left for your examination. ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि 75 डेज को हम किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें. बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि मैम अब EPFO एग्ज़ाम के लिए तो टाइम इतना बचा ही नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम लोग बनाए. ठीक है, बहुत ही एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है. द रीज़न बिहाइंड कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए ऑफकोर्स सी बात है कि मटेरियल है, सोर्स है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो होता है वो ये है कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए जिसमें हमें बता दिया जाए कि इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी रखनी है और इस तरीके से आपको अपने आगे के नेक्स्ट 75 डेज एक प्लान करने हैं. सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर प्रोवाइडिंग यू अ रोड मैप कि आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है टू बिकम APFC और मे बी EOAO, जिसका भी आप टारगेट कर रहे हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. ऑफकोर्स सी बात है, ये स्ट्रैटेजी 100% सबके लिए पूरी तरीके से लागू नहीं होती. द रीज़न बिहाइंड इज कि हर एक इंसान अपने स्केड्यूल में कुछ ना कुछ उनका अलग है. हर एक बच्चा, जितना भी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जो भी लोग हैं, कुछ ना कुछ उनके डेली लाइफ में एक रूटीन है. ऑफकोर्स सी बात है, कुछ वर्किंग भी होंगे एंड वेरी ऑब्वियस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फुल टाइम एस्पिरेंट हैं. सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी जो एक प्रॉपर एक मैंने इस तरीके से बनाई है, कंसीडरिंग कि ठीक है आप दोनों तरीके के बच्चे हैं बट स्टिल कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होगी तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं. बट माइंड इट, ये जो स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी 75 डेज की, दिस इज़ विद लॉट्स ऑफ रिसर्च. ऐसा नहीं है कि मैंने ChatGPT लेके आपको रिसर्च एक स्टडी प्लान बना के दे रही हो या समथिंग लाइक दैट. आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग टाइम टेबल एंड रूटीन्स फॉर एवरी वन ऑफ यू. इवन EPFO में जितने भी बच्चे हम लोग के इनरोल्ड हैं उन लोगों के लिए भी स्टडी प्लान बनी है. सो विद लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड लॉट्स ऑफ थिंग टू एनालाइज कि किस तरीके से कितना टाइम किस सब्जेक्ट्स में दे, उसके बाद ये स्टडी प्लान मैंने डिज़ाइन किया है. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो करेंगे देन ऑफकोर्स ही बात है आपका सिलेक्शन होगा प्रॉपरली. अगर आप इसको करते हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, nobody can stop you from getting selection. So please जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक देखना, सीरियस होके देखना, तभी आप ये फॉलो कर पाएंगे. वरना 75 डेज क्या, जब लास्ट के 5 डेज बचेंगे ना तब भी आपको ऐसा लगेगा कि यार अब क्या करें, कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए. नो, इट्स नेवर टू लेट. जितना जल्दी हम स्टार्ट करते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. ज़्यादा भगभग ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी. सो हाउ टू प्रोसीड. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, many of the students are from you are here जिनको अभी भी नहीं पता होगा कि कौन कौन से subjects हैं. Let me just categorize in a very short and simple manner that we have total 16 subjects. हम लोग यानी कि व्यास आईएएस इसको 16 subjects में categorize करते हैं. ठीक है, 16 में से हम लोगों ने 2 sections बनाए हैं. एक हमने बनाया है 12 subjects का और दूसरा हमने बनाया है 4 subjects का. Let me just start with the subjects which we are categorizing. Let me just add in the another sheet. Okay, so if I talk about the subjects which we have, first one is industrial relation. Industrial relation आप लोगों ने देखा होगा, questions वगैरह आते हैं industrial relation के. Then we have labor law. Then we have social security. Then we have accountancy. Of course, then we have auditing. या फिर आप ऑडिटिंग लिखने से पहले एक चीज़ और कर सकते हैं. अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स. Then we have computer application. ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन. देन यू हैव जनरल इंग्लिश. देन वी हैव जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग. ठीक है, ऑल दो आप कंप्यूटर को भी यहाँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, one more subject is left which is insurance. ठीक है,
सो यहाँ पे भी अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखें, कंप्यूटर एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ भी लिख दूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके 12 सब्जेक्ट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, दूसरे सेक्शन में जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, एंड थर्ड सेक्शन में वी हैव ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इंश्योरेंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, किसको पहले प्रायोरिटाइज करें। अगर आप लोगों को पता हो तो इसमें 2 पोस्ट है आपकी, EOAO और APFC। ऑल्दो इस बार एग्जामिनेशन एक ही है, पहले हमेशा पेपर अलग अलग होता था, इस बार आपका एक कंबाइंड पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें आप चाहे EOAO को टारगेट कर रहे हो या APFC को टारगेट कर रहे हो, पेपर सबको एक ही देना है। बट ऑफकोर्स ये बात है, सिलेबस ऑफकोर्स वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इंश्योरेंस, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ APFC जो टारगेट कर रहे हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। जो बाकी के EOAO टारगेट कर रहे हैं उनको तो सब पढ़ना है, ये बाकी के सब्जेक्ट्स जो आपके लगभग आपके 9 के 10 के आसपास हो गए, और बाकी के आपके अगर आप APFC को टारगेट कर रहे हैं तब आपको करना है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कौन से सब्जेक्ट्स को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद इंडस्ट्रियल रिलेशन, देन आफ्टर कंप्लीटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन यू हैव टू प्रोसीड विद लेबर लॉ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, उसके बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, अकाउंटेंसी। थर्ड सब्जेक्ट शुड बी अकाउंटेंसी, फोर्थ शुड बी कंप्यूटर एप्लीकेशन। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करें कि कंप्यूटर कौन पढ़ता है, बट कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हर बार आए हैं, हो सकता है इस बार भी 10 की जगह 15 आ जाए। सो कंप्यूटर इज ऑल्सो एन इक्वल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स like industrial relation, labor law and accountancy. The fourth preference subject should be computer application. And very obvious, these 4 subjects are the subjects which are coming in every examination and which should be given equal prioritize. आपको उतना ही importance देना है जितना आप इनको दे रहे हो, क्योंकि ये है जिसमें लगभग आपके 35 questions तो fix रहेंगे बाकी के sections के अलावा। 35 questions minimum इसमें से रहेंगे, तो that means quant हो, English हो, Science हो या Reasoning, हमें इसको भी prioritize करना है। 4th नंबर पे अगर मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा है, तो अगर मैं इसको रैंकिंग करूं तो 5th पे आप रीजनिंग मैथ्स डाल सकते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स रीजनिंग भी डाल सकते हैं, फिर आप इंग्लिश भी डाल सकते हैं और फिर आप साइंस भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं इन चारों में से रैंकिंग करूं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस आपकी प्रेफरेंस रहेगी। 1 2 3 4 करने सब है, बट ये जो 4 सब्जेक्ट्स है वो इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे करना है, रादर देन ऐसा नहीं है कि मैथ्स के हम लास्ट के 15 दिन निकालेंगे और कवर कर लेंगे। नो, इट शुड बी कि ये डेली प्रैक्टिस कर रहे हो आप, डेली मैथ्स प्रैक्टिस करो, डेली इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश एक दिन में नहीं सीख सकते, 15 दिन बैठ के इंग्लिश नहीं सीखी जाती है। इफ़ यू आर रीडिंग बुक्स, इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वेल एंड गुड, एंड इफ़ यू आर नॉट, स्टार्ट विद सम इंग्लिश बुक, कोई एक इंग्लिश की बुक स्टार्ट करो, मे बी नीतू सिंह, मे बी सम अदर बुक। यू कैन मैसेज अस फॉर प्रोवाइडिंग दी सोर्स, हम आपको बता देंगे कि कौन सा सोर्स आपको रेफर करना है, बट उसके अलावा आप इस तरीके से इसको प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अब जितने भी बच्चे APFC टारगेट कर रहे हैं अदर देन EOAO, वो ये 4 सब्जेक्ट्स छोड़ के, वो ये 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के मत जाना। 3 + 1 सोशल सिक्योरिटी। EOAO अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इतने सब्जेक्ट्स भी करके जाओगे, इट्स फाइन, बट इफ यू आर टारगेटिंग APFC, so you have to proceed with the other subjects also, which is auditing, statistics, insurance and social security. Ranking doesn't matter, चारों सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स चारों से 2 3 4 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट एंड यू हैव टू मेक योर स्टडी प्लान, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं कुछ जनरल सब्जेक्ट्स। जनरल सब्जेक्ट्स जिसको हम कैटेगराइज करते हैं 4 सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में, जो मैंने आपको ये 4 सब्जेक्ट्स बताए हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे, अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री में भी हमारे पास कैटेगराइजेशन होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, medieval history, and we have modern history, and of course art and culture, right? Then we have polity, which is your Indian polity, and thirdly economics, which is my subject of course. Micro आती है इसमें and macro आती है, ठीक है, and the lastly current affairs. ऑल्सो UPSC वाले बच्चों को लगता है कि करंट अफेयर्स तो करके ही जाना है क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत पूछी जाती है, बट
करंट अफेयर्स इस एग्जामिनेशन में आप देखेंगे हार्डली 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस और मे बी समटाइम 5 एंड मे बी 1 ऑल्सो. दैट मीन्स करंट अफेयर्स का बहुत ROI नहीं है, बट स्टिल जो बच्चे APFC टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है, डोंट स्किप एनी सिंगल सब्जेक्ट, बिकॉज आपको APFC बनना है तो आपको सब नॉलेज चाहिए, और स्पेशली करंट अफेयर्स की नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए बीइंग एन ऑफिसर, राइट. इसमें अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ, तो हाउ टू रैंक द सब्जेक्ट्स अमंग दिस GS सब्जेक्ट्स, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट. मॉडर्न हिस्ट्री शुड बी प्रायोरिटाइज ऑफ कोर्स, नॉट एंशिएंट एंड मेडिवल, बिकॉज अगर आप पास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो यू विल फाइंड 0 क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स एंशिएंट से 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं, बट मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है. तो दैट मीन्स वी हैव टू रैंक मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट रैंकिंग, कंसीडरिंग कि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हैं, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं. फिर आपका करंट अफेयर्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. इस तरीके से आप इनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. ये तो समझ आ गया कि मैम कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स कम इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिवाइड द टाइम. बट अब बात आती है मैम कितना टाइम किस सब्जेक्ट में लगेगा या कितना टाइम देना चाहिए, और हम करेंगे कैसे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमंग यू, क्योंकि दिक्कत तो यही है ना कि पढ़े कैसे. कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है. Let's say if I am writing your subjects here, I am writing in short form. I assume that everybody know now. So first one is industrial relations, second one is labor law, third one is social security, fourth one is accountancy, fifth one I am writing auditing, ठीक है. Fifth one I am writing auditing, sixth one I am writing my subject again statistics, then I am writing computer, then it's English, then it's science, ठीक है, English, science, and then we have quants, then we have reasoning, then we have insurance, ठीक है. So basically 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, and of course we have few more subjects, which is your, let's just write in the next page, which is your ancient history, medieval history, modern history, ठीक है, ancient, medieval, modern. Then we have your economics, which is micro, macro, and we have polity, and lastly current affairs. So these are your subjects. And now how to prioritize, how much time to give, वो हम बात करेंगे. प्रायोरिटाइजेशन की बात समझ आ गई है, बट मैम टाइम कितना कितना दे वो बात आती है. अब देखिए, अगर आप कोई सोर्स ही रेफर कर रहे हैं, कोई बुकलेट, आपने कोई बुकलेट खरीद ली है, कोई बुक्स ले ली है किसी भी सोर्सेज से, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप बहुत ईजिली बुक्स पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, हार्डली 5 घंटे में पर सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन दी कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग. बट आई रिपीट अगेन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स हर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, स्पेशली अगर वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है. दैट मीन्स आई विल नॉट एडवाइज यू कि आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स के भरोसे चले. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि आप नोट्स वाले बच्चे, आपको समझ आ जाता है, नोट्स से आपकी क्लैरिटी आ जाती है, एंड इट्स गुड. बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नोट्स में से नहीं समझ आता है एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है. हम रीड करते हैं, हमें ठीक है हो सकता है रीडिंग करके आसान लग रहा हो, बट हमारे माइंड में कितना जा रहा है, हमारे सेंसेस कितना उसको समझ पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि एग्जाम में हमेशा वही चीज़ें याद आती है जो हमारे को सुनाई भी दे रही है, दिख भी रही है, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं. समझ लो, सारे सेंसेस जब हमारे काम करते हैं. सो दैट मीन्स ऑफकोर्स सी बात है कि मेरी ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी ये इस तरीके से रहेगी कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी देख रहे हैं. इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आई रिपीट अगेन, ऑफ कोर्स यू कैन रेफर बुक्स, एनी बुक्स वट एवर यू फाइंड की कोई बुक अच्छी है. अदरवाइज आई एम रिकमेंडिंग यू दी लेक्चर्स, किसी के भी लेक्चर्स लीजिए, इट डजंट मैटर कि आप व्यास है इससे लीजिए, किसी के लिए भी लीजिए. और अगर आपको कोई ऑफलाइन क्लास मिल रही हो तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, एक माहौल होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपस में आपकी कंपटीशन की फीलिंग आती है, क्लास में कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं दैट ऑल्सो मैटर्स. तो वो चीज़ें अगर आपको मिल रही हो इंडिया में कहीं पे कोई भी क्लासेस दे रहा हो तो आप प्लीज़ कनेक्ट कर लीजिएगा उनसे, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रूटफुल है. कंसीडरिंग योर टाइम फैक्टर, सिर्फ 75 डेज है और आप सोचो कि मैं सब खुद से पढ़ लूँगा, तो इट इज़ नॉट अ गुड एडवाइस.
ठीक है, तो अगर आप लोग पॉसिबल हो आपके लिए कि अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल रही हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं, अफोर्डेबल लगे आपको हर तरीके से, तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड दैट. बट मान लेते हैं ठीक है आप लोग ऑनलाइन से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं, तो उस केस में हमें कितना कितना टाइम किस सब्जेक्ट्स में देना है. स्टार्टिंग विद इंडस्ट्रियल रिलेशन, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग इसमें लेक्चर्स भी देख रहे हो, नोट्स भी पढ़ रहे हो एंड रिविजन भी कर रहे हो. This is whatever hours I am mentioning here. Here I have written 30 hours. That means इसमें आपके lectures भी पूरे हो रहे हैं, notes भी आपने read कर लिए और एक बार revision भी कर लिया, plus इसके practice questions भी कर लिए. ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? Again, it is not a promotional video. Vyas IAS is providing everything in one course, all in one है, जिसमें recorded live lectures, offline classes and हर chapter के practice questions हम लोग provide कर रहे हैं. तो ऑल दो उसमें सब कुछ है, हमने एक एक चीज़ मेंशन की, एक एक वर्ड, एक एक PYQ हमने मेंशन किए कौन कौन से टॉपिक से आए हैं. तो वही चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अगर जिस बच्चों ने ले रखा है कोर्स, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उनको तो पता है कि हमने क्या क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे तो इसमें आराम से हो जाएगा. इंडस्ट्रियल रिलेशन विल मैक्सिमम टेक 30 आवर्स. इट इज़ मैक्सिमम, माइंडेड, इट इज़ नॉट मिनिमम. मिनिमम नहीं है, इसमें 30 घंटे मैंने पूरा एनालाइज करके ही बनाया है. इवन आप इंडस्ट्रियल रिलेशन के हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो लगभग 15 घंटे के हैं. 15 आवर्स और आप रिवीजन करेंगे, एक बार मान लेते हैं नोट्स को रिवाइज करने में 10 घंटे भी आप ले लेते हैं, तो 25 घंटे में आपने रिवीजन कर ली और 3-4 घंटे प्रैक्टिस भी कर लिया आपने क्वेश्चंस, आराम से आपके 29 आवर्स 28 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है. स्टिल मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए. दैट मीन्स 30 आवर्स इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन विद वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड रिविजन ऑफ कोर्स. देन कम्स लेबर लॉ. लेबर लॉ थोड़ा सा सब्जेक्ट बड़ा है एंड ऑफ कोर्स इट नीड्स टाइम. एक्ट वगैरह याद करने में टाइम लगता है, समझने में भी टाइम लगता है, तो 50 घंटे आपको लेबर लॉ में देने पड़ेंगे. अब एक्ट वगैरह आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, किसी में कुछ डे है, किसी में कुछ डेट से, बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन होती है बच्चों को. और कई बच्चे तो बेयर एक्ट पढ़ने लगते हैं. देखिए बेयर एक्ट पढ़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा. अगर आप सोचो कि मैं बेयर एक्ट पढ़ के जाऊँगा, मैं बिल्कुल टॉप करूँगा, तो देखिए इतना टाइम भी नहीं बचा है आपके पास. अगर आप फेब्रवरी से तैयारी कर रहे थे, जैसे हमारे बच्चे ऑफलाइन बैच में फेब्रवरी से कनेक्टेड है, तब तो फिर भी समझ आता है कि ठीक है आपने एडिशनल अपनी तरफ से मेहनत कर ली. बट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर, मेक श्योर कि आप लेबर लॉ में भी उतना ही पढ़े जितना रेलिवेंट है. कैसे पता लगेगा क्या रेलिवेंट है? अगेन कोई भी एक ऐसा सोर्स लीजिए जिसमें सब कुछ बताया गया हो, सारे PYQs कवर किए हो और उस तरीके से डिज़ाइन करा गया हो. ठीक है, तो लेबर लॉ 50 घंटे में ईजिली आप कवर कर सकते हैं. देन योर सोशल सिक्योरिटी, इट विल मैक्सिमम टेक 20 आवर्स. सोशल सिक्योरिटी के लिए मैंने बहुत टाइम दे दिया यार, 20 घंटे बहुत होते हैं. सोशल सिक्योरिटी आप आराम से कवर कर सकते हो 15 से 20 घंटे में भी. ठीक है, कोई टाइम अगर किसी के कम टाइम में हो जाए तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर लेना सब्जेक्ट. इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट रिजिड एट ऑल. 20 घंटे के हिसाब से भी इट इज़ मैनेजेबल. देन कम्स अकाउंटेंसी. कंसीडरिंग यू आर नॉट CA, you are not CMA and you are not from commerce background, it will take 35 hours to the max. Even आप हमारी क्लासेस भी देखेंगे तो आई थिंक अकाउंटेंसी में इट इज़ हार्डली आई थिंक 20 आवर्स. उसके बाद भी आप रिविजन करेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा. 35 घंटे में आप आराम से अकाउंटेंसी कर सकते हैं. इट इज़ मैनेजेबल, बट अगेन स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करिए. सब कुछ खुद से पढ़ने की कोशिश ना करें. खुद से इन द सेंस कि खुद ही ढूंढ रहे हो कि यार कौन सा बेस्ट है, सारे बुक्स पढ़ूंगा और फिर फिगर आउट करूंगा ओके दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. नो, you don't have 750 days, you have 75 days, so plan accordingly. Don't play hard work, be smart this time. Then we have auditing. Auditing यार बहुत छोटा सब्जेक्ट है. It will hardly take 7 hours. और वैसे भी जो बच्चा APFC टारगेट कर रहा है उनको पता है कि 5-6 घंटे के सब्जेक्ट्स हैं ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं. तो मेरी तो एडवाइस ये रहेगी जो EOA को भी टारगेट कर रहे हैं वो भी कर लो प्लीज़. कुछ ज़्यादा नहीं मेहनत है यार, 5-5 घंटे के एक नई सब्जेक्ट पढ़ भी लोगे तो क्या हो गया, आपके नंबर ही तो प्लस हो जाएंगे, माइनस तो होंगे नहीं. ठीक है, तो ऑडिटिंग विल हार्डली टेक 7 आवर्स. देन कम्स माय फेवरेट सब्जेक्ट विच इज़ माय सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, विच विल मैक्सिमम टेक 12 आवर्स. इवन आप क्लासेस देखेंगे और अगर करेंगे तो 12 घंटे में आराम से आपका स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाएगा. दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल आपको जाना है. ऑल्दो बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत थियोरी दे रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, विच इज़ एक्चुअली नॉट यूजफुल. आए भी नहीं है क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने कराए हैं क्लास में. दैट इज़ मोर देन इनफ. 12 आवर्स आप स्टैटिस्टिक्स को भी देते हैं, खुद से प्रैक्टिस भी करते हैं तो भी इनफ है. कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो कोर्स नहीं लेना चाहता या अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई भी रीज़न XYZ रीज़न, he or she can WhatsApp our team on the number which is mentioned in the description box.
राइट आप मेंशन करके आप मैसेज कर सकते हैं मैम प्लीज़ सोर्स वगैरह बता दीजिए, तो आपको हमारी तरफ से सोर्स पता लग जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं. देन वी हैव कंप्यूटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल स्टिल टेक 20 आवर्स. कंप्यूटर आप आराम से अगर 20 घंटे भी देते हो तो आपका कंप्यूटर आराम से हो जाएगा. देन वी हैव इंग्लिश. इंग्लिश देखो ऐसा नहीं है कि आप यार मतलब ठीक है 20 घंटे दे दो, प्रैक्टिस वगैरह वोकैबुलरी वगैरह पढ़ोगे, पैसेज वगैरह सीखोगे, 20 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा. बट ऐसा नहीं कि इंग्लिश में भी आप 50-50 घंटे दे रहे हो जस्ट बिकॉज मैम मेरी तो इंग्लिश वीक है. ऑफ कोर्स इंग्लिश वीक है तो उसके लिए आप लोग रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, नॉवल पढ़ लो अगर आपको पसंद है. इंग्लिश इज़ द सब्जेक्ट विच वी ग्रेजुअली लर्न, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सीखने बैठ जाएंगे, राइट. देन वी हैव साइंस. Assuming the fact that you are not from science background and you want to read science, साइंस भी पढ़ने क्योंकि साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यार 30 घंटे दे देना साइंस के, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो तो 30 घंटे जाएंगे आराम से. देन क्वांट्स है, क्वांट्स बहुत टाइम लेगा. मैथ्स है, मैथ्स तो भाई ऐसी चीज़ है डेली करो. 75 डेज बचे, 70 दिन मैथ्स करो डेली 1-1 घंटे, आराम से मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. दैट मीन्स प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स को. मैथ्स ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सोचो लास्ट मोमेंट पे कर लूँगा, नो. मैथ्स नीड प्रैक्टिस, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स. ओके. देन वी हैव रीजनिंग. रीजनिंग ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट होता नहीं है, हार्डली 40 घंटे आपको रीजनिंग के लिए चाहिए और वो मैनेजेबल है. क्लियर. देन इंश्योरेंस. अगेन मैंने बताया कि ये APFC के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कम टाइम लगेगा, बस सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं, तो 10 घंटे में आप इंश्योरेंस करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं यार रिविजन वगैरह के साथ. 10 घंटे में आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद दीज सब्जेक्ट्स, स्पेशल सब्जेक्ट्स. देन हमारे पास आते हैं हमारे कुछ जनरल सब्जेक्ट्स. एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 घंटे करना बहुत आराम से हो जाएंगे. मेडिवल तो वैसे ही नहीं आ रही है पेपर में, मेडिवल को तो 5 घंटे भी दोगे ना यार तो बहुत है, मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को मिला के. मॉडर्न हिस्ट्री विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आया हुआ भी है, तो थोड़ा टाइम तो देना बनता है बॉस, तो 20 घंटे तो देना इसमें, राइट. माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मुझे पता है मैंने ही पढ़ाया है, सिंपल है, 8 घंटे भी आप माइक्रो में देंगे बहुत है, आराम से हो जाएगी. मैक्रो में ऑल दो टाइम लगेगा, 20 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्रो में आपका सब आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है, मनी आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है, जो बच्चों को नहीं पसंद है. बट आई रिमेंबर कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पसंद होगा, ठीक है. देन वी हैव पॉलिटी. पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में भी आपको 20 घंटे लगेंगे. पॉलिटी को आप 20 घंटे दो, आराम से कवर हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में ना चाह के भी 20 घंटे देने पड़ेंगे, ऑल्दो इसका ROI कम है बट हमें देने पड़ेंगे. 20 घंटे दो, आराम से आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी तैयार हो जाएगा, ठीक है. ये तो हुई आपके कि भाई इस तरीके से आपको टोटल देना है इसमें, हर सब्जेक्ट में इतने इतने सेक्शन में. अब मैम ये इतने सारे घंटे आपने बता दिए, कैसे करेंगे कैसे? भाई मैं सब बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक एक दिन बताऊंगी एक एक दिन में क्या करना है. इम्पॉर्टेंस स्टडी प्लान ऐसा बोला जाता है कि यार टाइम टेबल कौन फॉलो करता है, नहीं होता. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट यार एक स्ट्रैटेजी हमारे दिमाग में होगी ना कि ऐसे चलना है, तो एटलीस्ट हमें ये तो पता रहेगा कि हमें इस तरीके से चलना है, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आपके टोटल मिला के है 435 घंटे हो रहे हैं स्पेशल और जनरल के मिला के, जो आपको पढ़ने हैं 435 आवर्स, और इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, वीडियोस भी हो जाएगी, नोट्स की रीडिंग भी हो जाएगी और टेस्ट भी हो जाएंगे. दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली रेडी इन 435 आवर्स, ठीक है. बट मैम ये लाए कहाँ से 435 आवर्स? बात तो वो है, यही तो बात है कि 435 घंटे ये तो दिख ही नहीं रहे हैं. देखिए 75 डेज है, थोड़ी मेरी मैथ्स ठीक ठाक है तो मैं बता देती हूँ 75 डेज है, और मैं ये भी मान के चल लेती हूँ कि मिनिमम 8 घंटे तो यार आप दो गई, एग्ज़ाम को इतना तो बेचारा मांगेगा ही, APFC बना रहा है आपको. 8 घंटे भी अगर आप मिनिमम दे रहे हो, कोई ज़्यादा दे रहा है वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट जो कम दे रहा है कोशिश ये करिए कि फिर आप क्वालिटी रखिए, फिर आप ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करें, क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा. आई रिक्वेस्ट क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा. मिनिमम अगर आप 8 घंटे भी देते हैं तो 75 क्रॉस 8 कितना हो जाता है? लगभग आपका ये हो गया 600 आवर्स. दैट मीन्स यू हैव 600 आवर्स, जिसमें से हमने अपनी स्ट्रैटेजी कितने घंटे की बनाई है? 435 आवर्स की. इसका मतलब 165 घंटे तो आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं. क्या करोगे एक्स्ट्रा 65 घंटे?
165 घंटे और रिवीजन मार लेते हैं एकदम, मैं ही बन के आऊँगा, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके नहीं आनी। तो 165 घंटे में आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। या फिर कोई आप में से ऐसे बच्चे जिनको पता है कि यार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 165 घंटे तो एक्स्ट्रा है ना आपके पास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, घर में शादी आ गई, दिवाली आ गई, बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी, डिस्टर्बेंस ऑफ कोर्स आएगी, बट आपको सोचना है कि ठीक है चलो 165 घंटे भी है तो और 60 घंटे सही, बस 100 घंटे बचाने हैं, माइंडेड 100 घंटे बचाने हैं। इसको मत देखना कि मैं टाइम पास करने के लिए करूँगा, ठीक है, समझ आ गई बात। अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दे देती हूँ, माइक्रो प्लान विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच for which you all must be waiting here and of course you all must be watching the videos। बात करते हैं माइक्रो प्लान की। ये वीडियो ऑल्दो आज 13 सितंबर है, आई थिंक शूट हो रही है उस दिन, बट मैं मान के चल रही हूँ ये वीडियो आप 14 तारीख को देख रहे हो, 15 को देख रहे हो, या 16, 17, 18, 19, 20 तक भी देख रहे हो तो भी आराम से ये स्ट्रैटेजी फॉलो हो जाएगी। किसी ने थोड़ा सा भी लेट देखी तो कर लीजिएगा अपने हिसाब से एडजस्ट, बट कोई इशू नहीं है। मैं 15 सितंबर के हिसाब से लेके चल रही हूँ कि यार ये 15 सितंबर को आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो 15 सितंबर को हम मान के चलते कि हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, अपना मूड बना लिया है यार अब तो पढ़ना है। और सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि आपको किसके साथ स्टार्ट करना है, IR के साथ स्टार्ट करना है। दैट मीन्स 15 से लेके 21 सितंबर तक आपको क्या करना है, IR करना है, ठीक है। यहीं लिख देती हूँ, 15 से लेके 21 सितंबर तक आपको क्या करना है, IR करना है। और कितने कितने घंटे करना है, 5 आवर्स अ डे, 5 घंटे IR पढ़ो, 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटे शाम को, जिसको भी जैसा अच्छा लगता है। एक साथ 5 घंटे पढ़ना है, वेल एंड गुड, बट पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ना है, उसमें से 5 घंटे आपको क्या करना है, IR करना है। आराम से आपकी IR 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 6 दिन में हो रही है वैसे ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद IR ख़त्म होने के बाद क्या करें, मैम ने बताया लेबर लॉ स्टार्ट करना है यार, सेम 5 घंटे दो। 22 तारीख से लेके अगर आप 1 अक्टूबर तक भी IR लेबर लॉ करेंगे, डेली 5 घंटे देंगे तो आपका लेबर लॉ भी ख़त्म। यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपने 2 बड़े स्ट्रगल ख़त्म कर लिए, विच इज़ IR एंड लेबर लॉ, जिससे लोग डरते हैं। फिर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, वो भी तो करनी है। 2 अक्टूबर से लेके अकाउंटेंसी आपको करनी है 8 अक्टूबर तक, सेम 5 घंटे करेंगे, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, 5-5 घंटे पढ़ेंगे, एक एक करके सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक साथ भी सारे सब्जेक्ट नहीं लेंगे। खुद को हीरो मत समझना, सुपर हीरो मत समझना, आराम से करिए, एक एक सब्जेक्ट 5-5 घंटे दीजिए, सिलेबस आराम से हो जाएगा। 5 आवर्स अ डे, 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर यू कैन ईजिली कंप्लीट अकाउंटेंसी, ठीक है। अब क्या करें, मैम ने तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बताया था प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस पे, तो 9 अक्टूबर से लेके कंप्यूटर एप्लीकेशन कब तक करना है, 13 अक्टूबर तक। बट मैम 5 घंटे तो कंप्यूटर नहीं पढ़े जाती, कोई बात नहीं, 4 आवर्स कर लो, 4 घंटे के हिसाब से कंप्यूटर पढ़ लो, आराम से कंप्यूटर आपकी ख़त्म। तो यानी कि आपने इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट्स तो कवर कर लिए। अब दिन के 4-4 घंटे और 5-5 घंटे भी यूटिलाइज हो गए, बाकी के 3 घंटे क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन पे ध्यान देना है। तो यानी कि क्वांट्स की अगर मैं बात करूँ विच इज़ हियर, जिसमें 70 घंटे देना है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेली का 1 घंटा हमें यहाँ देना है। दैट मीन्स 15 सितंबर से लेके 25 नवंबर, भाई साहब जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, क्या करना है, डेली 1 घंटे आपको क्वांट्स पे देना है। समझ आ गई बात। तो क्या मैम रीजनिंग भी अभी स्टार्ट कर दे, नहीं यार रुको, अभी सब एक साथ स्टार्ट करोगे स्ट्रेस हो जाएगा। रीजनिंग करेंगे 1 महीने बाद स्टार्ट, कम ही तो टाइम देना है, 40 घंटे तो देने हैं। रीजनिंग करेंगे हम लोग 1 महीने बाद स्टार्ट, यानी कि हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे लगभग 15 अक्टूबर से स्टार्ट करके हम लोग कब तक करेंगे, 25 नवंबर। डोंट माइंड इफ़ आई एम चेकिंग माई कॉपी, क्योंकि मैंने ही बनाया है वो शेड्यूल, याद तो नहीं रह सकता सारा। रीजनिंग को कितना टाइम दे मैम, 45 मिनट कर लो यार, काफ़ी है। 45 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर रीजनिंग इज इनफ फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 25 नवंबर। देन हमारे पास आता है इंग्लिश। इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट है लास्ट मोमेंट पे तो नहीं सीख सकते, कोई बात नहीं, इंग्लिश को हम स्टार्ट करेंगे 10 दिन बाद, क्योंकि अभी हमें पहले IR लेवल लॉ के साथ भी तो खेलना है, उसको भी तो समझना है, सिलेबस को भी तो समझना है। 25 सितंबर से लेके एग्जाम जब तक नहीं हो रहा, यानी कि 5 नवंबर तक मान के चलते हैं, इंग्लिश को हम डेली बेसिस में करेंगे। और कितना करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते मैम, क्यों, क्योंकि इंग्लिश जिसको आती है वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा 2 घंटे, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो 2-2 घंटे इंग्लिश में पढ़ेगा, इतना ROI थोड़ी है। आराम से डेली करो, आधे घंटे करो, आधे घंटे तो दे ही सकते हैं। तो इंग्लिश आपको करनी है डेली हाफ एन आवर बेसिस पे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके बाद हमारा आ जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, ये भी तो करना था,
जीएस के सब्जेक्ट्स कैसे करें, इन्हीं में एडजस्ट करने, क्योंकि 8 घंटे मैंने आपको दिन के बोले हैं, जिसमें से मैंने 5 घंटे का वो बताया आपको आईआर, लेबर लॉ और अकाउंटेंसी, 1-1 घंटे मैंने आपको मैथ्स का काम दिया है, बाकी ये 2 घंटे क्या करें, यही तो करेंगे। सबसे पहले करेंगे इंडस्ट्रियल एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट, ये हम कर देंगे 15 तारीख से ही शुरू। 15 तारीख से लेके 22 सितंबर तक डेली 1 घंटे कर लो हिस्ट्री, क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री लोगों से ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती। 1-1 घंटे हिस्ट्री करो, 7-8 दिन में आपकी 8 दिन में आपकी हिस्ट्री खत्म। फिर आता है मेडिवल हिस्ट्री, वैसे भी ज़्यादा आ नहीं रहे, फिर भी हम 1-1 घंटे ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक डेली 1 घंटे मेडिवल करके फिनिश, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। फिर लास्टली आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, जो इंपॉर्टेंट भी है, जिसको टाइम भी देना है। 28 सितंबर से लेके आपका लगभग 7 अक्टूबर तक 2 घंटे तो दे देना मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो 2-2 घंटे आपको हिस्ट्री में देने हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। ये भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या करें मैम, फिर आप स्टार्ट करो पॉलिटी। मेरा सब्जेक्ट बाद में करेंगे। 8 अक्टूबर से आपको करनी है पॉलिटी शुरू, 14 अक्टूबर तक पॉलिटी। यार देखो, पॉलिटी में सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना, मैं वापस बता रही हूँ, पॉलिटी में और भी चीज़ें आई हुई हैं। PYQs अगर आप देखेंगे तो बेयर एक्ट से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इवन PIB की वेबसाइट से भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। अब बेयर एक्ट पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो आई विल अगेन से एक ऐसा सोर्स लेना जिसमें सब कुछ हो। ऑल्दो हमने अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए बेयर एक्ट की वीडियोज़ भी बनवा के डाली है, एक एक्ट हमने समझाया है, और हमारे नोट्स में भी बेयर एक्ट के सेक्शंस कवर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, और जो PIB से, तो हमने मल्टीपल सोर्सेज के साथ एक पूरा सोर्स बनाया है जो कि मोर देन इनफ है। पॉलिटी में कितना टाइम देना है, अगेन पॉलिटी मुझे पता है लोगों को अच्छी भी लगती है, तो 3 घंटे दो यार, 2 घंटे का क्या करोगे, 3-3 घंटे आप पॉलिटी देना। हिस्ट्री में तो फिर भी बच्चे बोर हो जाते हैं, पॉलिटी में दीजिए 3 घंटे। अब आगे लास्ट बात करते हैं 15 अक्टूबर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। 15 अक्टूबर से हमें स्टार्ट करनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे पता है दिवाली आने वाली है, कोई बात नहीं, 15 अक्टूबर से सिर्फ 16 अक्टूबर, बस इतना ही करना है मेरे सब्जेक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ 2 दिन पढ़नी है, 4-4 घंटे के हिसाब से खत्म, 8 घंटे में माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, दिवाली से पहले कोशिश ये करना मैक्रो इकोनॉमिक्स आप खत्म कर दोगे, कोशिश करना मैक्रो इकोनॉमिक्स आप खत्म कर दोगे 4 आवर्स अ डे। ये भी 4 घंटे पढ़ना, क्योंकि मुझे दिवाली आ जाएगी तो मुझे पता है आप लोग पढ़ाई छोड़ दोगे। उससे पहले कोशिश करो 4-4 घंटे के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो खत्म कर दो, और मैम को खुश कर दो कि दिवाली पे मैम मेरे सब्जेक्ट्स, आपका सब्जेक्ट भी पढ़ के फ्री हो गए हैं। अब दिवाली आ जाएगी तो मुझे पता है कोई पढ़ेगा तो नहीं, तो वैसे मैंने लाइट सब्जेक्ट रखे हैं कि थोड़ा सा आप इन्जॉय भी कर लोगे, और एक्स्ट्रा दिन भी रखें कि अगर आपको गैप लेना हो तो गैप भी आप ले लो। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें एक सब्जेक्ट था साइंस, और साइंस मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ऐसे ही होंगे जिनको नहीं पसंद, पर पढ़ना तो वो भी पड़ेगा। तो यार सबसे बेस्ट सोल्यूशन है 15 तारीख से ही शुरू कर दो साइंस को, 15 तारीख से ही साइंस को शुरू कर दो, और 15 नवंबर तक ही पढ़ते चलो, और डेली आधा घंटा पढ़ लो, डेली आधा घंटा साइंस पढ़ लो अगर आपको साइंस नहीं पसंद तो, ठीक है। समझ आ गई बात, आ गई। अब बचा हमारा ऑडिटिंग करेंगे हम अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के जस्ट बाद। अकाउंटेंसी 8 तारीख को कंप्लीट हुई, 9 तारीख पे ही हम क्या करेंगे, 9 तारीख से ही हम क्या स्टार्ट कर देंगे, अपनी ऑडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। 9 से 15 अक्टूबर से हम लोग क्या करेंगे, ऑडिटिंग का पोर्शन शुरू कर देंगे, और कितना कितना करेंगे, 1 घंटा डेली। सर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं मत करिए प्लीज़, बोल के गए थे वो, ठीक है। 1 घंटे के हिसाब से हम लोग अगर डेली करेंगे तो हमारा ऑडिटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको स्ट्रैटेजी किस तरीके से बन रही है, अकाउंट्स खत्म ऑडिटिंग शुरू, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है यार, तो मेरी मेहनत पे पानी मत डालना। इंश्योरेंस की बात करती हूँ, 16 अक्टूबर से इंश्योरेंस को शुरू करना, और 20 अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले ये भी इंश्योरेंस खत्म करके फ्री हो जाना। दिवाली पे जस्ट इन केस पटाखे जल रहे हैं तो इंश्योरेंस की नॉलेज हो, और इंश्योरेंस की नॉलेज यहाँ काम आए, ठीक है। 2 घंटे के बेसिस पे डेली करोगे, कवर हो जाएगा इंश्योरेंस भी। अब क्योंकि दिवाली का टाइम आएगा तो मेरा ही सब्जेक्ट ले लो यार, इतने छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर दिवाली भी बनाओ, और साथ में ही स्टैट्स को भी आप अपने हिसाब से डेली 3-3 घंटे के हिसाब से भी अगर देते हैं तो आपका स्टैटिस्टिक्स आराम से हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा हाई ऐसा वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है आपको बल्कि लग रहा हो मैम ने इतनी सारी चीज़ें बता दी, बट मैं सही बता रही हूँ, बहुत आराम से हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम मैंने आपको इसमें दिया है, ठीक है। आई थिंक सोशल सिक्योरिटी बचा है,
सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो 25 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर में कर लेना। 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 4 दिन बहुत है सोशल सिक्योरिटी के लिए। दिवाली बनाने के बाद कर लेना 4-4 घंटे के हिसाब से। समझ आ गई बात? 4 घंटे के हिसाब से डेली करना है, 5 दिन सोशल सिक्योरिटी फिनिश हो जाएगा। और लास्टली आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। सेम लास्ट में करेंगे नवंबर में आके, क्योंकि करंट अफेयर्स वैसे भी भूल जाते हैं। तो 30 अक्टूबर से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करना है, 4 नवंबर तक हम करंट अफेयर्स करेंगे डेली 4 घंटे के हिसाब से। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर। दिस इज द स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है 75 डेज की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसा सोर्स आपको चूज करना चाहिए, जिसमें सब चीज़ें कवर हो जाए, स्पेशली आपके PYQs आपके सॉल्व हो जाए। बट प्लीज़ ऐसा भी ना हो कि सिर्फ PYQ बेसिस पे ही आप रिलाय करें, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं है 2 साल में दोबारा हो रहा है, दूसरी बार 2 साल बाद हो रहा है, और एक ही पेपर कर रहे हैं। तो मेक श्योर पैटर्न को भी आप नहीं जज कर सकते कि कैसा पैटर्न रहेगा। पैटर्न कैसा भी हो सकता है, बट हमें ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम चीज़ें हमारी कवर हुए मिनिमम टाइम में। जैसा कि व्यास की टैगलाइन भी यही है, लेस इज मोर, विच मीन्स कम में ज़्यादा देना। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, कम टाइम में ये कोशिश करो जहाँ से ज़्यादा ROI निकले। ठीक है, सो दिस वॉज इट। कोई और भी अगर आपको डाउट हो, कोई और भी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो आप हमारी टीम से कभी भी पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ऑन द गिवन नंबर विच इज़ 8851628134। इवन अगर आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके भी हमसे मिल सकते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता हमारा ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, ऑफ कोर्स वैसे पता होगा, बट स्टिल करोल बाग में हमारा सेंटर है, जस्ट नियर टू द मेट्रो स्टेशन। एंड हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, और साथ में ही अभी हमने रिसेंटली अपनी बुक्स लॉन्च करी है फॉर EPFO एग्जामिनेशन, which is covering everything whatever I have told, PYQs, practice questions, and of course इसमें सारे sections हमने cover करे हैं। सैम्पल के लिए भी आप एक बार हमारी टीम को WhatsApp कर सकते हैं। So this was it, all the very best to all of you। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करना, 75 डेज को हिट ही करना है, मिस नहीं करना है। So this was it, thank you so much, thank you।